हेलो दोस्त, जैसा कि आप जानते ही हैं कि पढ़ाई जो है हमारे जीवन का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुका है। और उस पढ़ाई का एक पार्ट बना है मैथमेटिक्स। तो आप जानते हैं कि हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण उसकी भूमिका होती है। इसलिए मैथमेटिक्स पर ज़्यादातर ध्यान देना चाहिए। स्टूडेंट को ज़्यादातर नॉलेज होने के लिए मैथमेटिक्स को ही चूज़ करनी चाहिए और उस पर ज़्यादातर ध्यान देनी चाहिए और अच्छी तरह से उसकी तैयारी करनी चाहिए मैथमेटिक्स की। तो आज हम बात करेंगे कि मैथमेटिक्स में अच्छे नंबर उठाने के लिए, अच्छे अंक उठाने के लिए आपको कौन सा चैप्टर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये है चैप्टर त्रिकोणमिति। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है त्रिकोणमिति, और बाद में बताएंगे ज्यामिति और त्रिकोणमिति। यदि अच्छी तरह से आप पढ़ाई कर लेते हैं तो आपको अच्छे अंक 10वां में 10th में आपको अच्छे अंक की प्राप्ति हो सकती है और उसमें कोई कटौती नहीं होती है। आप तो जानते हैं कि मैथमेटिक्स में यदि आप सही जवाब देकर आते हैं तो उसमें आपको कटौती नहीं की जाती है अंक की। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10th की एक बेसिक चैप्टर होता है, वो है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ये त्रिकोणमिति का एक भाग है। उस चैप्टर का नाम है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का एक भाग है, उस चैप्टर का एक भाग है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कोई भी मैथमेटिक्स में कोई भी चीज़, सबसे पहले उसको पढ़ाई होने के लिए, उसको अच्छी तरह से समझने के लिए और अच्छे तरह से उसके सवाल को बनाने के लिए उसकी फार्मूला सबसे पहले आवश्यक होती है। तो इसका फार्मूला क्या है, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो हमारा ये फार्मूला इस तरह से है। फार्मूला जो है सो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बाई कर्ण बराबर P/H। ये P और H क्या है, लंब और कर्ण क्या है, यहाँ फिगर के माध्यम से आप देख सकते हैं। ये जो होता है त्रिकोणमिति में जो होता है सो समकोण त्रिभुज पर हम बात करते हैं। समकोण त्रिभुज ये होता है, समकोण त्रिभुज इस तरह के त्रिभुज होते हैं और इसमें यहाँ पर एक कोण बनता है, वो 90 डिग्री का बनता है। यहाँ पर 90 डिग्री का ही कोण बनेगा। यहाँ पर ये न तो बढ़ेगा इसका कोण, यहाँ का कोण नहीं घटेगा। यहाँ का कोण बढ़ेगा घटेगा, मतलब 90, 60, 80, 100, मतलब 120, इस तरह से ये दोनों कोण आपको घट बढ़ हो सकता है। लेकिन यहाँ पर का कोण जो होता है 90 डिग्री, ये कभी नहीं घट बढ़ होगा। तो यहाँ तक ये फिगर समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखिए लंब P/H और B क्या है। ये P जो है सो लंब है, इसको हम, इस भुजा को हम लंब कहते हैं, इसको हम कर्ण कहते हैं, इस भुजा को कर्ण कहते हैं, इस भुजा को हम आधार कहते हैं। इसको इंग्लिश में कहा जाता है लंब को परपेंडिकुलर, P के द्वारा सूचित करते हैं। पहला अक्षर P है इसलिए P के द्वारा सूचित करते हैं। ये होता है H हाइपोटेनस होता है H, मतलब कर्ण को इंग्लिश में हाइपोटेनस कहा जाता है, तो इसलिए H इसका संकेत दिया। इसको कहते हैं बेस, आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं, तो इसका संकेत दिए हैं B। ये ABC हमारा त्रिभुज है, B समकोण है जिसका यहाँ पर P लंब है और H हाइपोटेनस है, मतलब कर्ण है, और B बेस है, आधार है। तो यहाँ तक समझ में आया होगा। तो आगे देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है। साइन थीटा बराबर लंब बाई कर्ण बराबर P/H। लंब को P के द्वारा सूचित करते हैं तो इसलिए P दिए हैं, और H हाइपोटेनस मतलब कर्ण को H के द्वारा सूचित करते हैं, तो लंब बाई कर्ण बराबर P/H। यहाँ पर कॉस थीटा बराबर है आधार बाई कर्ण। आधार हमारा ये हुआ बेस, आधार B, और कर्ण हो गया ये, तो आधार ये वाली भुजा बट्टा ये वाली भुजा, तो आधार बाई कर्ण यानी B/H। टेन थीटा बराबर हो गया हमारा लंब बाई आधार, टेन थीटा बराबर हो गया लंब बाई आधार यानी P/B। लंब हमारा ये हो गया और आधार हो गया ये बेस, यानी आधार ये हो गया नीचे वाली, तो लंब बाई आधार। और
कॉट थीटा बराबर होता है आधार बाई लंब, यानी टेन का उल्टा, टेन थीटा का उल्टा। यहाँ से यहाँ तक 3 फार्मूला आप यदि याद कर लेते हैं, ये 3 फार्मूला, तो आपको इसी से सारे फार्मूला याद हो जाएगा। यानी टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो आधार बाई लंब आप कर दीजिएगा। आधार ये हो गया और लंब देखते हैं, टेन थीटा बराबर हो गया और लंब बाई आधार, तो कॉट थीटा हो जाएगा आधार बाई लंब बराबर बी बाई पी, यानी पी बाई बी है तो बी बाई पी बाई बी बाई पी हो जाएगा। सेक थीटा बराबर हो जाएगा हमारा, सेक थीटा होगा कॉस थीटा का उल्टा। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बाई कर्ण, तो सेक थीटा हो गया कर्ण बाई आधार। सेक थीटा होता है कॉस थीटा का उल्टा। और कोसेक थीटा जो होता है, कोसेक थीटा होता है, कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बाई लंब, यानी साइन थीटा का उल्टा होता है। लंब बाई कर्ण है साइन थीटा, तो इसका उल्टा हो जाएगा कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा हमारा कर्ण बाई लंब बराबर एच बाई पी, एच बाई पी। तो यहाँ पर आप 3 ही फार्मूला यदि याद करते हैं, तो 3 फार्मूला ही याद करते हैं, तो उससे आपको सारा कुछ याद हो जाता है, सारा फार्मूला। साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा ही फार्मूला याद कर लीजिए उसका। और टेन का उल्टा होता है कॉट, सेक कॉस का उल्टा होता है सेक, और साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो यहाँ तक समझ में आया होगा। और यहाँ पर इस त्रिभुज में जो देख रहे हैं, ये वाली भुजा होता है, ये वाली भुजा जो होता है सबसे बड़ी भुजा है। ये कर्ण जो होता है इस त्रिभुज का, ये सबसे बड़ी भुजा है। इसका आधार और लंब हो सकता है बराबर हो सकता है, ऐसे बराबर नहीं रहता है, लेकिन बराबर हो सकता है, लेकिन ये कभी बराबर नहीं होगा। ये दोनों भुजा से बड़ा ही भुजा होगा। तो याद रखिएगा, यहाँ पर कर्ण इसका सबसे बड़ी भुजा है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सारे फ्रेंड तक शेयर भी कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। बने रहिए अगली वीडियो तक, और अगली वाली वीडियो में हम इस फार्मूले के आधार पर एक 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।